हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी गुरुकुल 2020 में आप सबका स्वागत है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 10th क्लास का एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स। गाइस, इससे पहले वाले लेक्चर वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो आपको आई बटन पे मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आखिर होती क्या है, सबसे पहले तो वो देखेंगे हम। गाइस, हमारी बॉडी में कुछ ग्लैंड्स पाई जाती हैं, ठीक है। ये ग्लैंड्स क्या करती हैं, केमिकल सब्सटेंस सीक्रेट करती हैं। क्या करती हैं? केमिकल सब्सटेंस सीक्रेट करती हैं। और ये जो केमिकल सब्सटेंस होता है, ये केमिकल सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं? हार्मोन होते हैं एक तो, और एक होते हैं एंजाइम, ठीक है। तो दो तरीके के केमिकल सब्सटेंस सीक्रेट करती है हमारी ग्लैंड, एक हार्मोन और एक क्या, एंजाइम। तो जो ये ग्लैंड जो केमिकल सब्सटेंस सीक्रेट करती है, आखिर इनका काम क्या होता है? ये जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनको कंट्रोल करने का और हमारी बॉडी के ऑर्गन्स के साथ कोऑर्डिनेशन बनाए रखने में हमारी हेल्प करती हैं, ओके। और जो ये हमारे हार्मोन है और एंजाइम है, इनको दो अलग अलग फर्दर जो ग्लैंड होती हैं वो सीक्रेट करती हैं। हार्मोन को सीक्रेट करने वाली ग्लैंड्स क्या कहलाती हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या कहलाती हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड। और एंजाइम सीक्रेट करने वाली ग्लैंड क्या कहलाती हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड। गाइस, आप लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा ये, और नहीं पढ़ा है तो एक बार ध्यान से देख लीजिए कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन में अंतर क्या होता है। हार्मोन सीक्रेट करने वाली ग्लैंड्स कौन सी होती हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और एंजाइम सीक्रेट करने वाली ग्लैंड कौन सी होती है? एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं वो डक्ट लेस होती हैं, इनके अंदर कोई भी नलिका नहीं होती है, डक्ट लेस होती हैं और इनमें डक्ट प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक क्लियर हुआ होगा कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो डक्टलेस होती है और एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है उसके अंदर डक्ट पाई जाती है। आगे देखते हैं। अब जो हमारी हार्मोन सीक्रेट करने वाली एंडोक्राइन ग्लैंड है वो क्या करती है? हार्मोन को डायरेक्ट क्या करती है? ब्लड के अंदर सीक्रेट करती है। किस में सीक्रेट करती है? ब्लड के अंदर सीक्रेट करती है। और ये जो हार्मोन होते हैं वो ब्लड के थ्रू कहाँ पहुँचते हैं? हमारे टिश्यू तक पहुँचते हैं। कहाँ पहुँचते हैं? टिश्यूज़ तक पहुँचते हैं। और जो एंजाइम होते हैं उनको क्या किया जाता है? डायरेक्ट क्या करते हैं? टारगेट पर, टारगेट जो होता है वहाँ पर इसको सीक्रेट किया जाता है। तो इसके बारे में और अच्छे से आगे पढ़ते हैं। इसके अंदर देखिए, इन ह्यूमन बॉडी द एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ ग्लैंड एंड सीक्रेट हार्मोन टू रेगुलेट द फंक्शन ऑफ बॉडी इंक्लूडिंग ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। जो हमारी बॉडी होती है उसके अंदर एंडोक्राइन जो सिस्टम होता है वो क्या करता है? एक ग्लैंड का नेटवर्क जो होता है उसको कंसिस्ट करता है और ये हार्मोन सीक्रेट करता है, जो क्या करता है? हमारी बॉडी के अंदर जो होने वाली ग्रोथ है और हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म है हमारी बॉडी का, उसको रेगुलेट करने का काम कौन करते हैं? ये हार्मोन करते हैं। व्हेन ग्लैंड प्रोड्यूस एन इनकरेक्ट अमाउंट ऑफ हार्मोन्स, अगर हमारी बॉडी इनकरेक्ट अमाउंट ऑफ हार्मोन सीक्रेट करती है तो क्या होता है? हमें एंडोक्राइन डिजीज़ का सामना करना पड़ता है। देयरफॉर द एंडोक्राइन सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ ग्लैंड दैट सीक्रेट हार्मोन टू हेल्प द बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली। और ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो क्या करता है? हार्मोन सीक्रेट करता है। और ये क्या काम में आते हैं हमारे? ये हमारी बॉडी के जो फंक्शन होते हैं उसको प्रॉपरली करने में, यानी हमारी बॉडी प्रॉपरली काम करे उसके लिए हमें इन हार्मोन्स की क्या होती है? ज़रूरत होती है। हार्मोन क्या होते हैं देख लेते हैं। देयर आर सम स्पेशल टिश्यू इन आवर बॉडी कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हमारी बॉडी के अंदर कुछ स्पेशल तरीके के टिश्यू पाए जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड दैट सीक्रेट केमिकल सब्सटेंस। मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको कि ये केमिकल सब्सटेंस सीक्रेट करते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं? हार्मोन।
और एक्सोक्राइन ग्लैंड अगर केमिकल सब्सटेंस सिक्रीट कर रही है तो वो क्या सिक्रीट कर रही है? एंजाइम। क्या सिक्रीट कर रही है? एंजाइम। ठीक है, इसके बाद देखते हैं दीज हार्मोन हेल्प इन कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर ग्रोथ। ये जो हार्मोन होते हैं ये क्या करते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो एक्टिविटीज़ होती हैं और उनकी जो ग्रोथ होती है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाए रखने का काम करते हैं। फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हार्मोन। अब हार्मोन के कैरेक्टर क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं। हार्मोन आर सीक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड इन स्मॉल अमाउंट। सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या आता है, बहुत कम अमाउंट में जो एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो क्या करती है, सॉरी गाइस, एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है बहुत कम अमाउंट में क्या करती है, हार्मोन को सीक्रेट करती है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, हार्मोन आर सीक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड एंड ट्रैवल। यानी हार्मोन जो होते हैं वो डायरेक्टली कहाँ सीक्रेट होते हैं, ब्लड के अंदर, और ये एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाए जाते हैं बाय द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी थ्रू द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी पूरी बॉडी से होते हुए पूरे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम तक ये पहुंचता है। मतलब पूरा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है, हमारी पूरी बॉडी तक इन हार्मोन को पहुंचाने का काम करता है। हार्मोन हैव देयर इफेक्ट ऑन द साइट डिफरेंट फ्रॉम वेयर दे आर मेड। यानी ये जो हार्मोन होते हैं ये जहाँ पर बनते हैं वहाँ पर इफ़ेक्ट नहीं दिखाते, ये दूसरी साइट पर जाकर क्या करते हैं, अपना इफ़ेक्ट दिखाते हैं। ठीक है, इसके बाद हार्मोन एक्ट ऑन स्पेसिफिक टिश्यू और ऑर्गन। ये जो हार्मोन होते हैं वो स्पेसिफिक टिश्यू और ऑर्गन पर जाकर क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। इसके बाद हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स देखते हैं। अ ग्लैंड सिक्रीट अ स्पेसिफिक सब्सटेंस इन द बॉडी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड। यानी एक स्पेसिफिक सब्सटेंस सिक्रीट करती हैं ये ग्लैंड, और ये दो तरीके की होती हैं ग्लैंड्स। कौन कौन सी, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं, ये अपना प्रोडक्ट जो है वो डक्ट में सिक्रीट करती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारी सलाइवरी ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड है, मेमरी ग्लैंड है। ठीक है, तो ये क्या करती हैं, ये डक्ट के अंदर ही क्या करती हैं, अपने प्रोडक्ट को डायरेक्ट सिक्रीट करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर द ग्लैंड दैट सिक्रीट देयर प्रोडक्ट डायरेक्टली इनटू द ब्लड। ब्लड में डायरेक्ट सिक्रीट किया। देयर आर नो डक्ट इन एंडोक्राइन ग्लैंड। स्टार्टिंग में बताया मैंने ये डक्टलेस ग्लैंड होती हैं। द केमिकल सब्सटेंस सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड इज कॉल्ड हार्मोन। डेफिनेशन आ गई हार्मोन की। द केमिकल सब्सटेंस सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड इज कॉल्ड हार्मोन। दीज हार्मोन ट्रेवल थ्रू द ब्लड एंड एक्ट ऑन द कंसर्न बॉडी पार्ट। यानी जो ये हार्मोन होता है ये ब्लड के साथ ट्रैवल करके जहाँ पर इस हार्मोन की ज़रूरत होती है वहाँ जाकर ये क्या करता है, एक्ट करता है। हार्मोन आर अ काइंड ऑफ केमिकल मैसेंजर। एक तरीके की ये क्या है, केमिकल मैसेंजर है। देयर आर ग्लैंड्स दैट हैव बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन फंक्शंस। हमारी बॉडी में कुछ ऐसी ग्लैंड्स भी होती हैं जो क्या करती हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों की तरह क्या करती हैं, बिहेव करती हैं, या उनका फंक्शन होता है उस जैसा। तो उसके एग्जाम्पल क्या है, पेनक्रियाज है, टेस्टिस है और ओवरीज है। ठीक है, ये दोनों एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों का फंक्शन प्ले करती है। फॉर एग्जाम्पल द पेनक्रियाज एक्ट एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड एंड सिक्रीट इंसुलिन। जो एंडोक्राइन ग्लैंड का जो कैरेक्टर शो कर रही है अगर पेनक्रियाज, तो वो कौन सा होगा, इंसुलिन का सिक्रीशन। ठीक है, और अगर पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट कर रही है तो मतलब वो कौन सा दिखा रही है, एक्सोक्राइन ग्लैंड का फंक्शन दिखा रही है। तो यहाँ पर गाइज एमसीक्यूज बनता है कि जो इंसुलिन सिक्रीशन हो रहा है पेनक्रियाज के द्वारा वो कौन सी ग्लैंड का टाइप है, मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड का टाइप है या एक्सोक्राइन ग्लैंड का टाइप है। वही पेनक्रियाटिक जूस के लिए भी आ जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से क्वेश्चन की बात कर रही हूँ मैं, कि विच ग्लैंड एक्ट एज एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन बोथ फंक्शन। दोनों फंक्शन शो करने वाली ग्लैंड कौन सी है, तो इसमें हमारी क्या आ जाएंगी, पेनक्रियाज, टेस्टिस एंड
ओवरीज, 3 ग्लैंड है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, द एंडोक्राइन सिस्टम ऑल्सो हेल्प इन कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटी होती हैं उनके अंदर कोऑर्डिनेशन बनाए रखने में एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो हेल्प करता है। द एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट इन आवर बॉडी आर द पीनियल ग्लैंड। कौन कौन सी होती है? पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड, थाइमस, पेनक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड, टेस्टिस एंड ओवरीज। द नर्वस सिस्टम कंट्रोल द वर्किंग ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। जो नर्वस सिस्टम होता है वो एंडोक्राइन ग्लैंड के वर्क को कंट्रोल करने का काम करता है। द हार्मोन एक्ट एज मैसेंजर बिटवीन द नर्वस सिस्टम एंड द ऑर्गन ऑफ द बॉडी। यानी जो हार्मोन है वो क्या करते हैं, नर्वस सिस्टम और जो ऑर्गन है, ऑर्गन हमारी बॉडी के जो ऑर्गन है उनके बीच में मैसेंजर का काम करते हैं। यानी ये हार्मोन है, ठीक है, और नर्वस सिस्टम और बॉडी ऑर्गन के बीच में, दोनों के बीच में क्या करते हैं, ये मैसेंजर का काम करते हैं। Hypothalamus and pituitary gland are the main centers for the coordination of the nervous system एंड एंडोक्राइन सिस्टम। यानी हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो मेन सेंटर है किसके लिए, जो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए। यानी वो एक तरीके से सुचारू रूप से काम कर सके, उनके अंदर कोई भी गड़बड़ी ना हो, उसको बचाने के लिए हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती हैं, उसका मेन सेंटर होती हैं। द हाइपोथैलेमस हेल्प इन कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रीजन ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के रीजन से क्या करती है हाइपोथैलेमस, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है, किसके थ्रू, फ्रॉम ब्लड वेसल्स पासिंग, और ब्लड वेसल्स के थ्रू उसको पास कर दिया जाता है, थ्रू इट। इन द ह्यूमन बॉडी हार्मोन हेल्प इन ग्रोथ, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ एंड रिप्रोडक्शन। जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर हार्मोन जो होते हैं वो ग्रोथ, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ और रिप्रोडक्शन इनमें हेल्प करते हैं। यानी जो हार्मोन है वो हमारी बॉडी में किस लिए ज़रूरी होते हैं, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, सॉरी गाइस, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी और हमारे अंदर जो रिप्रोडक्शन की कैरेक्टर पाया जाता है उसको रेगुलेट करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर क्या सिक्रीट होते हैं, बहुत तरीके के हार्मोन सिक्रीट होते हैं। तो गाइस ग्लैंड स्टार्ट कर रही हूँ अभी। हाइपोथैलेमस, दिस ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द ब्रेन एंड प्रोड्यूस रिलीजिंग हार्मोन एंड इनिबिटर हार्मोन। यानी ये जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है ये ब्रेन में प्रेजेंट होती है। देखिए गाइज ये यहाँ पर इसका रीज़न दिखाया हुआ है, ब्रेन में प्रेजेंट होती है और ये क्या करती है, रिलीजिंग और इनिबिटर हार्मोन जो होता है उसको क्या करती है, प्रोड्यूस करने का काम करती है। हाइपोथैलेमस रेगुलेट द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये जो हाइपोथैलेमस जो होती है वो क्या करती है, रेगुलेट द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन। जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रीट कर रही है उसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। यानी हाइपोथैलेमस के दो काम हुए, एक तो रिलीजिंग और इनिबिटर हार्मोन को प्रोड्यूस करना, ठीक है, और दूसरा क्या हुआ, पिट्यूटरी ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रीट कर रही है उसको रेगुलेट करने का काम भी किसका है, हाइपोथैलेमस का। इसके बाद हमारा आता है पिट्यूटरी ग्लैंड। दिस ग्लैंड इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द ब्रेन एंड सिक्रीट अ नंबर ऑफ हार्मोन। बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट करती है। और पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारी जस्ट बिलो द ब्रेन, ब्रेन के जस्ट नीचे की तरफ प्रेजेंट होती है। देखिए गाइज ये रही पिट्यूटरी ग्लैंड, ये रही, ठीक है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। वन ऑफ द हार्मोन सिक्रीट बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड इज ग्रोथ हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रीट करती है उनमें से एक हार्मोन कौन सा होता है, ग्रोथ हार्मोन। दिस ग्रोथ हार्मोन कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड मसल्स। और ये ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, हमारी बोन्स और मसल्स की डेवलपमेंट को कंट्रोल करने का काम करता है। अ पर्सन हैविंग अ डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन, अगर किसी व्यक्ति में डेफिशिएंसी हो जाती है, ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाती है, तो वो व्यक्ति बहुत छोटा हो जाता है। और किसी में अगर बहुत ज़्यादा हो जाए ग्रोथ हार्मोन तो वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। आई थिंक एक व्यक्ति था हमारे वर्ल्ड के अंदर, तो उसकी हाइट जो थी वो रात और दिन लगातार बढ़ रही थी, जिसकी वजह से क्या हो गया था, उसकी डेथ भी हुई थी। मैंने यूट्यूब पर ही देखा था ऐसा एक,
तो आप लोग देख सकते हैं अगर चाहें तो उसको। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड, द थायराइड ग्लैंड इज अटैच्ड टू द विंड पाइप एंड मेक अ हार्मोन कोल्ड थायरोक्सिन विच कंटेन आयोडीन। यानी जो थायराइड ग्लैंड है वो क्या करती, वो कहाँ होती है, हमारी जो विंड पाइप होती है उससे अटैच होती है, और ये क्या करती है, थायरोक्सिन हार्मोन को बनाती है, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आयोडीन प्रेजेंट होता है। द फंक्शन ऑफ दीज हार्मोन इज कंट्रोल द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन इन द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म रेट को कंट्रोल करने का काम किसका होता है, हमारे थायराइड ग्लैंड का। द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन द डाइट कैन कॉज अ डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन इन द बॉडी। अगर हमारी बॉडी के अंदर आयोडीन की कमी हो जाए तो हमारे अंदर क्या हो जाएगा, जो थायरोक्सिन हार्मोन है उसकी भी कमी हो जाएगी, और इसके कारण कौन सी डिजीज़ होती है, गॉइटर। कौन सी डिजीज़ होती है, गॉइटर। ये 6-7 क्लास में बहुत बार हम लोगों ने पढ़ा है कि आयोडीन की कमी के कारण गॉइटर डिजीज़ हो जाती है, नेक के पास ऐसे स्वेलिंग आ जाती है इस तरीके से, ठीक है। पैराथायरॉयड ग्लैंड, देखिए ये तो थायराइड ग्लैंड है, ये जो पिंक कलर आपको दिखाई दे रहा है ये पूरी थायराइड ग्लैंड है। इसके बाद पिंक कलर के ऊपर आपको ये जो दो दिखाई दे रही हैं, ये ऑरेंज कलर में, ये दोनों क्या है, पैराथायरॉयड ग्लैंड है। दो इस तरफ होती हैं और दो इस तरफ होती हैं, तो ये नंबर में 4 होती हैं। देयर आर 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड दैट एम्बेडेड इन द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के अंदर धसी हुई होती हैं ये 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड। द पैराथायरॉयड ग्लैंड सीक्रेट अ हार्मोन called parathyroid hormone which help to regulate calcium and phosphate level in the blood। यानी जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है वो पैराथायरॉयड हार्मोन सिक्रीट करती है, और ये क्या करते हैं, पैराथायरॉयड हार्मोन कैल्शियम और जो फॉस्फेट होता है हमारे ब्लड के अंदर उसके लेवल को रेगुलेट करना या उसको कंट्रोल करने का काम किसका होता है, पैराथायरॉयड ग्लैंड का। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट भी जरूर लिखना। थाइमस ग्लैंड, दिस ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द लोअर पार्ट ऑफ द नेक। ये जो ग्लैंड होती है वो हमारे नेक के लोअर पार्ट में प्रेजेंट होती है। देखिए गाइज ये हमारा नेक का पार्ट है और ये हमारे चेस्ट का पार्ट है, तो इसके बीच में प्रेजेंट होती है। एंड अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट। थाइमस ग्लैंड सिक्रीट थाइमस हार्मोन। कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है, थाइमस हार्मोन, विच हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। और ये हमारी बॉडी के जो इम्यून सिस्टम होता है उसको उसके डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। यानी अगर हमारी थाइमस ग्लैंड का जो सिक्रीशन है, थाइमस हार्मोन, वो बराबर रहेगा तो हमारा इम्यून सिस्टम भी क्या रहेगा, सही रहेगा, ठीक है। दिस ग्लैंड इज प्रेजेंट, pancreas, this gland is present just below the stomach and secrete a hormone called insulin। ये जो ग्लैंड होता है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे स्टमक के जस्ट नीचे की तरफ होता है, और जो हमारी इंटेस्टाइन होती है जस्ट उसके ऊपर की तरफ बीच में प्रेजेंट होता है, और ये क्या सिक्रीट करता है, इंसुलिन। द फंक्शन ऑफ इंसुलिन इज टू लोअर द ब्लड शुगर लेवल। और जो इंसुलिन है उसका काम क्या है, हमारी बॉडी, हमारे ब्लड के अंदर शुगर के लेवल को कम करने का काम किसका होता है, हमारे इंसुलिन का। द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन कॉजेज अ डिजीज़ कॉल्ड डायबिटीज़। अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाए हमारे ब्लड के अंदर तो क्या होगा, हमें डायबिटीज़ डिजीज़ हो सकती है। अ पर्सन हैविंग डायबिटीज़ हैज़ लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ शुगर इन द ब्लड। और ऐसा व्यक्ति जिसको डायबिटीज़ होती है उसकी बॉडी में, उसके ब्लड में क्या होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में शुगर प्रेजेंट होती है। एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड आर लोकेटेड एट द टॉप ऑफ 2 किडनीज। 2 किडनी जो होती हैं उसके ऊपर क्या होती हैं, ये एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। These glands secrete adrenal hormone that regulate heart rate, breathing rate, ब्लड प्रेशर एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। गाइस जो ये हार्मोन है इनके जो फंक्शन है, ये क्या काम करते हैं, क्यों काम आते हैं और कहाँ सीक्रेट होते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत बार इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड है वो क्या करती है, किस किस को रेगुलेट करती है, हमारी हार्ट रेट जो होती है
उसको रेगुलेट करती है। ब्रीथिंग रेट होती है, हम कितनी बार सांस लेते हैं, उसको कंट्रोल करने का काम होता है इसका। एड्रिनल ब्लड प्रेशर जो होता है उसको रेगुलेट करती है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म जो होता है उसको रेगुलेट करने का काम भी किसका होता है, हमारी एड्रिनल ग्लैंड का। दिस हार्मोन इज सिक्रेटेड इन अ लार्ज अमाउंट व्हेन द पर्सन इज एक्साइटेड एंड प्रेग्नेंटेड। यानी अगर कोई व्यक्ति लड़ाई कर रहा है और कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा है तो उस समय इसके अंदर बहुत ज़्यादा ये एड्रिनल हार्मोन सिक्रेट होने लगता है। इसलिए इस हार्मोन को क्या कहा जाता है, इमरजेंसी हार्मोन। यहाँ एक एमसीक्यूज बनता है, विच हार्मोन इज नोन एज इमरजेंसी हार्मोन। तो कौन सा हार्मोन आएगा यहाँ पर, एड्रिनल एड्रिनल हार्मोन। ठीक है। टेस्टिस, दिस ग्लैंड इज प्रेजेंट इन ओनली मेल्स एंड मेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। यानी जो ये ग्लैंड है वो सिर्फ मेल में पाई जाती है, और जो ये सेक्स हार्मोन है मेल सेक्स, सॉरी गाइज एक मिनट, ये जो मेल हार्मोन है ये क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है उसको क्या करता है, सिक्रीट करता है। और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो मेल सेक्स ऑर्गन के डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है, और जो इसके फीचर्स होते हैं जैसे डीपर वॉइस, भारी आवाज़ होती है, मसैक जो होती है, जैसे मूछें जो होती हैं उनको बोलते हैं मसैक, और बियर्ड का मतलब होता है दाढ़ी। तो जो बॉयज़ होते हैं उनके अंदर दाढ़ी मूछ आना, आवाज़ का भारीपन होना, ये किसके कारण होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ओवरीज, द ग्लैंड is present in females only and make a female sex hormone called estrogen and progesterone। यानी जो ओवरीज होती हैं वो सिर्फ फीमेल में प्रेजेंट होती हैं और ये क्या करती हैं, फीमेल सेक्स हार्मोन सिक्रीट करती हैं। कौन सा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन। जो एस्ट्रोजन जो होता है वो क्या करता है, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसको, उसके डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है। और जो फीचर्स होते हैं फीमेल के, कौन से, मधुर आवाज़ होती है, सॉफ्ट स्किन होती है, और जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं उनके जो फीचर्स होते हैं उनमें डेवलपमेंट करने की का काम किसका होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन का। इसके बाद प्रोजेस्ट्रॉन जो हार्मोन होता है वो क्या करता है, यूट्रस के अंदर जो चेंजेस आते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर उनको कंट्रोल करने का काम करता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है, जो पीरियड्स होते हैं उनको हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं साइंस की लैंग्वेज में। इट हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, और जो प्रेगनेंसी होती है उसको मेंटेन करने का काम भी किसका होता है, इस प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन का। किसका होता है, प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन का। नेक्स्ट हमारा सेक्शन आता है एमसीक्यूज़। गाइस मैं आप लोगों के लिए इसमें 25 एमसीक्यूज़ लेकर आई हूँ। आज जो आप लोगों के लिए कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या आपकी 10th क्लास के एग्ज़ाम हो, तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता सकते हैं। स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज़। द प्रोडक्ट ऑफ द बॉडी एंडोक्राइन ग्लैंड आर, यानी जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उसका प्रोडक्ट क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो हमने स्टार्टिंग में देखा था लेक्चर में कि जो हमारी एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट केमिकल सब्सटेंस रिलीज़ करती हैं। और एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो क्या करती है, हार्मोन को सिक्रीट करती है, और एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो क्या करती है, एंजाइम सिक्रीट करती है। ठीक है, तो मिनरल्स और आयंस का तो कोई रोल ही नहीं है हम इसमें। ठीक है, ग्लैंड्स के अंदर एंजाइम जो होते हैं वो कौन करते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करती हैं। और एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है, इसका ऑप्शन क्या आएगा, ए। क्या आएगा, ए, वो हार्मोन सिक्रीट करने का काम करती हैं। विच ऑफ दीज इज़ ट्रू ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम, यानी जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट जो नीचे दिया है वो ट्रू है। देखते हैं, सिक्रीट्स हार्मोन दैट आर ट्रांसपोर्ट टू द टारगेट सेल बाय द ब्लड। पढ़ा था हमने कि ब्लड की हेल्प से जो टारगेट सेल होती है उसके पास हार्मोन को पहुंचाने का काम किया जाता है इस ग्लैंड के एंडोक्राइन सिस्टम से। ये तो सही है। ठीक है, कॉजेज चेंजेस इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, जो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनको रेगुलेट करने का, कंट्रोल करने का काम भी किसका होता है, एंडोक्राइन सिस्टम का। तो अगर ये कम ज़्यादा मात्रा में अगर हार्मोन सिक्रेट करेंगी तो उनमें चेंजेस आना स्वाभाविक है।
तो ये भी सही है। इफ़ेक्ट आर प्रोलॉन्गेड, ये जो इफ़ेक्ट होते हैं ये प्रोलॉन्गेड होते हैं, यानी शॉर्ट नहीं होते हैं, इसके काफ़ी लंबे इफ़ेक्ट होते हैं। और फोर्थ ऑप्शन आता है हमारा ऑल ऑफ आर ट्रू। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ अबव आर ट्रू, सारे सही हैं ये। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन, नेम द ग्लैंड दैट इज़ लोकेटेड एट द बेस ऑफ द थ्रोट। थ्रोट के बेस पे प्रेजेंट होती हैं और जस्ट इन्फीरियर टू द लैरिंगल प्रोमिनियंस एडम्स एप्पल, जो एडम्स एप्पल होता है वहाँ पर ये प्रेजेंट होती है। तो गाइज हमने पढ़ा था कि थायराइड और पैराथायराइड दो ग्लैंड होती हैं जो हमारे नेक में प्रेजेंट होती हैं। थ्रॉट हमारे नेक में ही आता है, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होती है, हाइपोथैलेमस भी हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होती है और पीनियल ग्लैंड भी हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होती है। तो गाइड्स क्या आएगा इसका आंसर, थायराइड। यानी अगर आप रॉन्ग आंसर निकाल लेते हो तो भी आपके पास आप राइट आंसर निकालने के लिए कैपेबल होते हो। व्हाट ग्लैंड इज लोकेटेड जस्ट सुपीरियर टू द किडनी। देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होती है, ब्रेन में होती है। पेनक्रियाज कहाँ होता है, जस्ट स्टमक के नीचे, और जो इंटेस्टाइन होती है उसके ऊपर। ओवरीज हमारी क्या है, फीमेल ऑर्गन है। तो एड्रिनल ग्लैंड तो भाई दोनों में पाई जाती है, फीमेल और मेल दोनों में पाई जाती है। तो एड्रिनल ग्लैंड ही ऐसी ग्लैंड है जो किडनी के ऊपर की तरफ प्रेजेंट होती है। देखिए गाइज इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है किडनी की, देखा आप लोगों ने इससे पहले वाले सेक्शन में। और यहाँ पर ये प्रेजेंट होती है हमारी एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, इन पेनक्रियाज विच आर द सेल दैट सीक्रेट इंसुलिन डिक्रीज द ब्लड लेवल ऑफ ग्लूकोज। यानी अभी यहाँ हमने पढ़ा था कि पेनक्रियाज एक ऐसा ग्लैंड है जो क्या करता है, जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों का रोल, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोनों का। तो इसमें जो इंसुलिन सिक्रीशन था वो एंडोक्राइन के थ्रू था, और जो ये इंसुलिन सिक्रीट हो रहा है ये कौन सी सेल इसको सिक्रीट करती हैं। तो गाइज इसका आंसर आएगा बीटा सेल्स। कौन सी सेल इसको सिक्रीट करती हैं, बीटा सेल। नेक्स्ट देखते हैं, द एंडोक्राइन ग्लैंड रेस्पॉन्सिबल फॉर द बॉडीज सर्केडियन रिदम इज़ द, यानी जो हमारी बॉडी के अंदर सर्केडियन रिदम होता है वो एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो कौन सी ग्लैंड रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा गाइज हमारा, पीनियल ग्लैंड। कौन सा आ जाएगा इसका, पीनियल ग्लैंड। जो पीनियल ग्लैंड होती है वो क्या करती है, जो कार्डियन रिदम होती है उसको कंट्रोल करने का काम करती है। पैराथायरॉयड ग्लैंड, सॉरी गाइज, एंडोक्राइन ग्लैंड डिफर फ्रॉम एक्सोक्राइन ग्लैंड इन दैट, किस वजह से एक्सोक्राइन एंडोक्राइन से अलग होती है देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, एंडोक्राइन ग्लैंड आर डक्टलेस, सही है। एक्सोक्राइन ग्लैंड रिलीज सिक्रीशन एट द बॉडी सरफेस एंड इनटू द डक्ट, और डक्ट के अंदर सिक्रीट करते हैं, ये भी सही है। तो नेक्स्ट बी ऑप्शन देखते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज हार्मोन वेयर्स एक्सोक्राइन ग्लैंड रिलीज वेस्ट। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड तो वेस्ट रिलीज थोड़े ना करती हैं, ये तो एंजाइम सिक्रीट करती हैं। क्या सिक्रीट करती हैं, एंजाइम सिक्रीट करती हैं। एंड थर्ड ऑप्शन देखते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर फॉर्म्ड बाय एपिथेलियल टिश्यू बट एक्सोक्राइन ग्लैंड आर प्राइमरली कनेक्टिव टिश्यू, ये गलत है। एंडोक्राइन ग्लैंड आर ऑल इंटरकनेक्टेड वेयर्स एक्सोक्राइन ग्लैंड एक्ट कंप्लीटली इंडिपेंडेंटली, ये भी गलत है। ये कोई इंटरकनेक्टेड नहीं होती हैं और ये बिल्कुल इंडिपेंडेंटली नहीं होती हैं, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्या आ जाएगा, ए। जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो डक्टलेस होती हैं और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं उनके अंदर डक्ट होती हैं और वो डायरेक्ट क्या करती हैं, बॉडी सरफेस पे जाकर उसको सिक्रीट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8th क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज़ नॉट एन एंडोक्राइन प्रॉपर्टी। जो एंडोक्राइन प्रॉपर्टी होती है उसमें से नीचे कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हैं, उसमें से कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो एंडोक्राइन की प्रॉपर्टी नहीं है। हार्मोन रीच टारगेट थ्रू द ब्लड, होता है ब्लड में, ब्लड से ही पहुंचता है क्योंकि ये डक्टलेस होती हैं। इफेक्ट आर स्लो एंड साइक्लिक, ये भी सही है, इफेक्ट इसके स्लो होते हैं।
रैपिड एक्टिंग इफेक्ट, ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। इफेक्ट कॉज बाय केमिकल, केमिकल होता है, तो इसका रॉन्ग आंसर क्या आ जाएगा? रैपिड इफेक्ट एक्टिंग इफेक्ट। क्या आ जाएगा? रैपिड एक्टिंग इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्राइमरी टारगेट ऑफ द रिलीजिंग एंड इनिबिटिंग हार्मोन ऑफ द हाइपोथैलेमस इज, यानी जो हाइपोथैलेमस है हमारी, वो क्या करती है? रिलीजिंग और इनिबिटिंग हार्मोन जो है उनको सिक्रीट करती है, लेकिन कहाँ टारगेट करती है? ये किससे टारगेट होती है ये? इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? एंटीरियर पिट्यूटरी। क्या आ जाएगा इसका आंसर? सी, एंटीरियर पिट्यूटरी। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ दीज इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड? गाइज यहाँ पर आपको, अगर आपने ये पूरा लेक्चर देखा है तो आपको इसका आंसर पता चल गया होगा कि एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी नहीं है इसमें से। देखो, पैनक्रियाज, टेस्टिस और पैराथायरॉयड ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, जबकि स्लाइवरी ग्लैंड जो होती है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है। वो क्या करती है? डक्ट होती है इसके अंदर, और ये सलाइवा सिक्रीट करने का काम करती है। विच इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस? हाइपोथैलेमस का फंक्शन क्या नहीं है वो देखना है हमें। तो क्या है? अफेक्ट हार्ट रेट, कंट्रोल टेम्परेचर, अफेक्ट वाटर बैलेंस और सीक्रेट FSH। तो FSH का फुल फॉर्म होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या होता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये FSH का फुल फॉर्म होता है, और इसका आंसर भी यही आएगा। क्या आएगा? जो हाइपोथैलेमस है उसका एक फंक्शन क्या नहीं है? सीक्रेट FSH। ठीक है। विच इफ द फॉलोइंग ग्लैंड विच कैन बी क्लासिफाइड एज एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड, ऐसी कौन सी ग्लैंड है जिसको हम एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों में रख सकते हैं? तो थायराइड ग्लैंड नहीं है, थाइमस ग्लैंड भी नहीं है, पिट्यूटरी ग्लैंड भी नहीं है। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है? हमारे ब्रेन में। थाइमस ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है? हमारे नेक और चेस्ट के बीच में प्रेजेंट होती है। और थायराइड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है? हमारे नेक में प्रेजेंट होती है। और थायराइड ग्लैंड पे कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है गाइस? पैराथायराइड ग्लैंड। और पैराथायराइड ग्लैंड की कितने नंबर होते हैं? 4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? पेनक्रियाज। जो पेनक्रियाज होता है वो क्या करता है? दोनों की तरह एक्ट करता है। किसकी तरह? एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ दीज हार्मोन इज मेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी? जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है उसके द्वारा कौन सा हार्मोन तैयार होता है? तो गाइज इसका आंसर तो मैं पहले आपको बता दूंगी, लेकिन पहले मैं इससे पहले आपको इसकी फुल फॉर्म बताना चाहती हूँ कि FSH की फुल फॉर्म तो हमने देख ली क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसके बाद LH की फुल फॉर्म देखते हैं हम, क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। स्पेलिंग देख लीजिए, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है। और ACTH की फुल फॉर्म क्या होती है? एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक। एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक। देखिए, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होती है हार्मोन। और ADH की फुल फॉर्म क्या होती है? एंटी ड्यूटेरिक हार्मोन। क्या होती है? एनी ड्यूटेरिक हार्मोन। ठीक है। और ये जो ADH होता है, ये हार्मोन जो होता है वो हमारे किडनी के द्वारा सिक्रीट होता है। और इसका काम क्या होता है? ये जो किडनी जो होती है वो हमारी बॉडी में वाटर को मैनेज करने का काम करती है इस हार्मोन की हेल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द क्लस्टर ऑफ द सेल
इन द पेनक्रियाज दैट प्रोड्यूस हार्मोन आर द, यानी जो पेनक्रियाज है वो जो हार्मोन सिक्रीट कर रहा है वो कौन से सेल क्लस्टर से होते हैं, तो वो आ जाएगा इस इसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्लूकागॉन, जो ग्लूकागॉन है वो क्या है, इसका गाइस आंसर क्या आएगा, एसिलरेट द कंजर्वेशन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में कंजर्वेशन को एसिलरेट करना ही इसका काम होता है। मोस्ट हार्मोन, सेकेंड ऑप्शन भी देखते हैं, स्लो डाउन द ग्लूकोज फॉर्मेशन फ्रॉम लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड से ग्लूकोज के फॉर्मेशन को धीमा करना। ठीक है, और जो ग्लाइकोजन है उस वो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाना, उसकी रेट को धीरे कर देना। स्पीड अप प्रोटीन सिंथेसाइज विद इन सेल्स, यानी सेल के अंदर जो प्रोटीन सिंथेसाइज की स्पीड है उसको बढ़ा देना। ठीक है, ये नहीं होंगे इसके ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट हार्मोन ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम आर रेगुलेट बाय अ, बहुत सारे हार्मोन जो होते हैं वो एंडोक्राइन सिस्टम में रेगुलेट होते हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, किस क्या आ जाएगा, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। कैल्सिटोनिन इज अ हार्मोन ऑन विच ऑफ फॉलोइंग, जो कैल्सिटोनिन हार्मोन है वो कौन सा हार्मोन है, मतलब किससे सिक्रीट होता है कैल्सिटोनिन, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, जो थायराइड ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड होती है वो इसको क्या करती है, सिक्रीट करती है। नेक्स्ट देखते हैं, कैल्शियम लेवल इन द ब्लड इज रेगुलेट बाय, पढ़ा है हमने ये कि जो कैल्शियम और फॉस्फेट का लेवल होता है उसको रेगुलेट करने का काम किसका होता है, तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा हमारा, पहला तो होता है थायराइड और दूसरा होता है पैराथायराइड, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा हमारा ए एंड बी। ठीक है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर अ हार्मोन ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी एक्सेप्ट्स, यानी जो पिट्यूटरी से सिक्रेट होने वाले हार्मोन हैं उसके अलावा कौन सा हार्मोन ऐसा है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट नहीं होता, तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा पैराथायरॉयड हार्मोन। ये हमने देख लिया है पैराथायरॉयड हार्मोन कहाँ से सिक्रीट होता है, जो पैराथायरॉयड ग्लैंड होती है उससे सिक्रीट होता है। नेक्स्ट है द सिक्रीशन फ्रॉम विच ऑफ दीज ग्लैंड डिफर बिटवीन मेल एंड फीमेल, यानी कौन सी ग्लैंड से सिक्रीशन होता है जो मेल और फीमेल ग्लैंड जो होती हैं उनको क्या करता है, अलग करता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, गोनाडल, क्या आ जाएगा, गोनाडल। एड्रिनल ग्लैंड दोनों में होती है, पैराथायरॉयड ग्लैंड भी दोनों में होती है, पेनक्रियास भी दोनों में होती है, ये एक अलग चीज़ आती है इसके अंदर। ठीक है, थैंक यू गाइज़, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।